Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड जो कि मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसको आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के सामने मैंने जो जितनी बार पूछा गया है वो भी लिख रखा है, इससे आप लोग देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण हैं। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर। बच्चे की स्थिति कैसी होती है जब वह अपने माता पिता से मेले में बिछड़ जाता है। इसी को दूसरे प्रकार से पूछा गया है 19 में। शो हाउ द चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन द फेयर आफ्टर ही वॉज सेपरेटेड फ्राम हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाने के बाद वह अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को भी कैसे खो देता है। इसी को नेक्स्ट प्रकार से पूछा गया 1920 में ही। व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वॉज लॉस्ट। बच्चे को कैसा फील होता है जब वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। इसका आंसर बनता है द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और ही डिड नॉट वांट एनीथिंग, ही जस्ट वांटेड हिज पेरेंट्स आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स एट द फेयर। कहते हैं द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ही डिड नॉट वांट एनीथिंग, उसे कुछ नहीं चाहिए था। ही जस्ट वांटेड हिज पेरेंट्स, उसे केवल अपने पेरेंट्स चाहिए था। आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स एट द फेयर, मेले में अपने माता पिता को खो देने के बाद, मेले में अपने माता पिता को खो देने के बाद उसे सिर्फ अपने माता पिता की ज़रूरत थी। वह बार बार अपने माता पिता को ही याद कर रहा था और उसे अन्य किसी भी प्रकार की चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 एंड 20 में पूछा गया है। वाई डू यू लाइक द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। आप द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा नामक कहानी को क्यों पसंद करते हैं। इसी को 20 में पूछा गया है। रिपोर्ट द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द चाइल्ड वंस ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर। मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाने के बाद उस बच्चे के बिहेवियर में क्या बदलाव आता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, आपको इसमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आई लाइक अ स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड बिकॉज इट प्रेजेंट्स द रियल फिलॉसफी ऑफ रियल साइकोलॉजी ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड। कहते हैं कि मुझे यह कहानी बहुत पसंद है क्योंकि इट प्रेजेंट्स द रियल साइकोलॉजी ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में एक छोटे से बच्चे के वास्तविक साइकोलॉजी की बात की गई है, वास्तविक मनोविज्ञान की बात की गई है। और ही वांट्स ईच एंड एवरी थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स की उपस्थिति में वो हर सुंदर चीज़ चाहता था जो उसको अच्छी लगती थी। बट आफ्टर लॉसिंग देम, लेकिन उनसे बिछड़ जाने के बाद ही जस्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, उसे केवल और केवल उनके पेरेंट्स चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूथ द चाइल्ड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। कहते हैं हाउ डिड द चाइल्ड मैन ट्राई टू सूथ द चाइल्ड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। खोया हुआ बच्चा या द लॉस्ट चाइल्ड नामक स्टोरी में वो सज्जन व्यक्ति उस छोटे से बच्चे को क्यों इतना सूथ कर रहा है, इतना समझा बुझा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा द मैन ट्राई टू सूथ द चाइल्ड बाई ऑफरिंग हिम ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन द फेयर which he liked earlier like balloon, flower, a trip on roundabout and बर्फ़ी also। कहते हैं कि वह आदमी उस छोटे से बच्चे को खुश करना चाहता है। किस प्रकार से? ऑफरिंग हिम ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन द फेयर। जो कुछ भी मार्केट में उपस्थित था, जो कुछ भी मेले में उपस्थित था, उसको ऑफ़र करके उस बच्चे को खुश करना चाह रहा था। जैसे जिसको पहले पसंद करता था, लाइक बैलून, फ्लावर्स, अ ट्राइप ऑन
राउंड अबाउट एंड बर्फ़ी, और उसके आसपास की सुंदर सुंदर चीज़ें। बर्फ़ी को भी वो उसको देकर खुश रखना चाहता था, खुश करना चाहता था, जिससे कि वो उसको उसके मम्मी पापा की याद ना आए, लेकिन वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था, उसको अपने पेरेंट्स चाहिए था। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन हिज फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड? बच्चे को कैसा फील होता है जब उसकी पहली डिमांड पूरी नहीं होती है? 2020 ZX सीरीज़ में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वर्ष भी आ सकता है। क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन हिज फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड? बच्चे को कैसा फील होता है जब उसकी पहली डिमांड नहीं पूरी की गई थी? वह मेले में गया, एंट्री करता है, जब उसने पहली डिमांड मांगी, बर्फ़ी मांगी, तो उसके पेरेंट्स ने क्यों नहीं दिया, और क्या रिएक्शन होता है बच्चे का, देखते हैं। चाइल्ड फेल्ट अ लिटिल बैड, बच्चे ने थोड़ा बुरा महसूस किया। बट ही हैड अ होप टू गेट समथिंग अहेड, लेकिन उसको आशा थी कि आगे उसको कुछ और अच्छा मिलने वाला है। सो ही वॉज नॉट कम्प्लीटली डिस हाँ डिसअटेंड, इसलिए वह थोड़ा उदास नहीं हुआ। वह उदास नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ उनके मम्मी पापा के मना कर देने पर भी उसको सुंदर चीज़, उनको बर्फ़ी देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि आगे और अच्छी चीज़ें हैं। और उनके पापा ने भी, मम्मी ने भी कहा था कि बेटा आगे चलो, आगे इससे अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। तो सो गाइज, these were the most important questions which have asked many times in board exams. Learn them. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।